अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ रमज़ई और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। आपको बताएं कि मुल्तान में पीटीएम कारकुनों का ताला तोड़ एहतजाज। पीपल्स पार्टी के जलसे से 2 दिन पहले शॉट डाउन। नून लीगी कारकुन और जियालों ने स्टेडियम के ताले तोड़ डाले। पुलिस हिसार तोड़कर स्टेडियम में दाखिल हो गए। पुलिस से तल्ख कलामी की गई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी भी स्टेडियम में मौजूद है। अली मूसा गिलानी कहते हैं, हम यहीं बैठे हैं, हमारा प्लान बी सी डी सब यही है। मुल्तान में पीटीएम कारकुनों का ताला तोड़ एहतजाज। पीपल्स पार्टी के जलसे से 2 दिन पहले शोडाउन। नून लीगी कारकुन और जियालों ने स्टेडियम के ताले तोड़ डाले। पुलिस हिसार तोड़कर स्टेडियम में दाखिल हो गए। पुलिस से तल्ख कलामी भी की गई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी भी स्टेडियम में मौजूद है। अली मूसा गिलानी वो ये कहते हैं कि हम यहीं बैठे हैं, हमारा प्लान बी सी डी सब यही है। जलसा नहीं करने का कोई प्लान बी भी है, सी भी आपके पास? ये हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्लान ए भी यही है, प्लान बी भी यही है, प्लान सी भी यही है, प्लान डी भी यही है। जलसा नहीं करने का कोई प्लान बी भी है, सी भी आपके पास? ये हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्लान ए भी यही है, प्लान बी भी यही है, प्लान सी भी यही है, प्लान डी भी यही है। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो भी आपको बता देते हैं। मुल्तान में कारकुनान किला कोहना कासिम बाग के अंदर और रहनुमा बाहर फुटपाथ पर बैठ गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राशिद हमीद से। जी राशिद हमीद, इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, जलसे से पहले जलसे का समय, जैसे गुज़श्ता रोज यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन यही किला कोहना कासिम बाग है, यहाँ पर ही वो जलसा करेंगे। तो आज जो पीटीआई के, जो पीपल्स पार्टी के और जो नून लीग के और जेयूआईसी के ऐसे के जो कारकुन हैं वो यहाँ स्टेडियम में पहुंचे हैं। इन्होंने तमाम तर रुकावटें जो हैं उनको ख़त्म किया है और यहाँ पर कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है अब जलसा गाह यहाँ पर जो है ग्राउंड में पहुँच चुकी है। इसके अलावा जो है कारकुन ग्राउंड के अंदर है, जबकि जो सईद गनी साहब हैं वो यहाँ पर मुल्तान ग्राउंड के बाहर फुटपाथ पर बैठे हैं और कारकुन जी बहुत ज़्यादा जो है पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि यहाँ पर वो जलसा करके रहेंगे। जिस तरह गिलानी साहब के साहबजादों ने कहा है कि ए, बी और सी प्लान यही है कि जलसा यहीं पर ही किया जाए। तो सईद गनी साहब भी यहाँ पर मुल्तान पहुँच चुके हैं और जेयूआईसी के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि रहनुमा बाहर फुटपाथ पर बैठ गए हैं और इसके अलावा कारकुनान जो है वो इस वक्त स्टेडियम के अंदर ही मौजूद है। तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, मुल्तान में सिचुएशन बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत वो ये कह रही है कि जलसा नहीं करने देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीडीएम वो बजट है कि जलसा हर हाल में होगा। तो अब क्या किया जाएगा आप लोग की जानिब से? मुझे ये बताइए, सारा पाकिस्तान खुला हुआ है, सारे कारोबार हो रहे हैं, शादी हो रहे हैं, गमी हो रही है, खुशी हो रही है, सिर्फ एक पीटीएम का जलसा नहीं हो सकता। और जब अपने जलसे थे तब इनको बिल्कुल कोरोना याद नहीं था। और मैं आपको बता दूं, कोरोना की हम पूरी एहतियात जरूर करेंगे, मगर कोरोना से जो बड़ी बीमारी इमरान खान है उसको जब तक नहीं हटाएंगे तो इस मुल्क में कोरोना से शायद लोग बच जाए, लेकिन भूख से नहीं बचेंगे। और ये बिल्कुल पीडीएम का फैसला है, हम जलसा करेंगे, उसी जगह पर करेंगे, हर सूरत करेंगे। अच्छा सर, ये तो कोई बात नहीं हुई जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोरोना से शायद बच जाएं, भूख से नहीं बचेंगे, वॉट एवर द केस, लेकिन फिर भी जो कुछ आप जलसे कर रहे हैं वहां पर एसओपीज का बाकायदा तौर पर ख्याल नहीं रखा जाता। ये आप मेक श्योर कैसे कराएंगे कि आप एसओपीज को फॉलो करेंगे? जलसे में बहुत लोग होते हैं सर। मुझे ये बताइए, जब वो हम करेंगे, अगर एसओपीज का ख्याल नहीं करेंगे तो उसके बाद हुकूमत कोई करे ना जी एक्शन। हुकूमत पहले से कैसे अज्यूम करके एक्शन कर सकती है? मुझे बताइए, पाकिस्तान के सारे कारोबार, सारी फैक्ट्रियां, सारा मामला सब गमी खुशी खुले हुए, सिर्फ एक पीडीएम के जलसे पे आपके प्रॉब्लम है। मुझे हर चीज, देखिए बात ये सिर्फ घबराए हुए हैं। आज जिन्होंने तशद्दुद किया है वहां पर कारकुनों पर, उसकी मजम्मत करते हैं। वहां ये लाठियां मारे या हमें मारे, जलसा होगा, कंटेनर लगाएं या खुद खड़े हो, हम उठाकर फेंकेंगे। सर, जिस तरह के मनाजिर आज हम मुल्तान में देख रहे हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है गिलानी ब्रदर्स की जानिब से कि ए बी सी डी प्लान यही है, तो क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी तो कर रहे हैं। रैली में भी यही हुआ था सर। देखिए, गिलानी साहब के बेटों ने जो रोल प्ले कर रहे हैं, मैं तो उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो एक सियासी कारकुन के तौर पर जिस तरह उन्होंने बिल्कुल सही स्टांस लिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग गिरफ्तार हुए हैं, आज उन पर तशद्दुद हुआ है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ, पीडीएम के बाकी लोग, और हम जलसा वहाँ ही ठीक है। आप लोग का ये मानना है कि जलसा हर हाल में होगा। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आप समा से बात कर रहे थे।
सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि PDM क़यादत अपने अब्बा की करप्शन बचाने के लिए जमा हुई है। इनकी हंडिया मुल्तान में बीच चौराहे में फूट गई। इनकी क़यादत का कोरोना मुस्बत आ जाए तो रस्सियों से बांधकर घर में बिठाएं। पार्टी जो PDM है ना और आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, इनकी जिम्मेदारी की जो हंडियां है ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की हंडिया, वो मुल्तान में ऐन चौराहे पे इस वक्त फूट रही है। ऐन चौराहे पे ये वो लीडरशिप है कि जो अपने अब्बा जी को बचाने के लिए और अपनी करप्शन बचाने के लिए आलमी सतह की जंग के अंदर पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए और रिग्रेट और रिप्रोच करने के लिए तैयार बैठी हुई है। ये वो क़यादत है कि खुद तो कोरोना की शिकार होकर बिलावल जरदारी की तरह जनाब क्वारंटाइन हो गए हैं और पीपल्स पार्टी के गरीब वर्कर को कहते हैं जाओ जाके जना कोरोना वायरस की दोज़ख और उसके तंदूर के अंदर जना अपना सर जाके तुलो जना। मैं हैरान हूँ, इतनी इररिस्पॉन्सिबल जनाब रवैया, इतनी इररिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। और सईद गनी साहब से मैं पूछूंगा जो वहां पर आए हुए हैं, मैंने सुना है, मुझे कुछ टीवी चैनल से बताया है कि तुम खुद तो जनाब कोरोना वायरस का शिकार होकर 14 दिन जनाब क्वारंटाइन बैठ गए थे और अब यहाँ पे गरीब जनाब पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जनाब ने खुडे लाइन लगाया हुआ जना इस कोरोना वायरस की जनाब अजाब के और इस कोरोना वायरस के जनाब इस जंग में। जनाब अब बिलावल जरदारी को तो क्वारंटाइन करवा दिया, अब आसफा भुट्टो को क्वारंटाइन करवाना है यहाँ पे। खुदा का वास्ता है यार कि सारी जो लीडरशिप है ना, इंसानों को लाइन में खड़ा करके इंसानों को टेस्ट कराओ ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले ना। ये सारे के सारे पॉजिटिव निकलेंगे। पॉजिटिव होने के बाद इनको बांध के ना, सारों को रस्सियों से बांध के इनके घरों में जना वो उठाओ। इनकी इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोरोना फैल रहा है। आज जो है ना ये उल्टी गंगा बह रही है इनकी। आज इनको लैला नजर आता है और मजनू नजर आ रही है। अजीबो गरीब जनाब इनका रवैया, मुनाफिकों का इनका, अपने अब्बा जी को बचाने के लिए और अपनी करप्शन बचाने के लिए ये प्लान B करे, C करे, D करे, F करे, W करे, Y करे, Z करे। हासिल वसूल, खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का। तो मुल्तान में PDM रहनुमाओं ने कुछ देर बाद किला कासिम बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। मजीद जानते हैं समाअत के नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन, कौन कौन से रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और क्या क्या ऐलानात मुतवक्के हैं? जी आज सुबह से जो PDM के कारकुनान थे, गिलानी हाउस में मीटिंग की गई। उसके बाद से जो एक पीपल्स पार्टी ने रैली की क़यादत की जो मुल्तान के अपने घंटाघर चौक पे पहुंचे। उसके बाद वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और JJF के कारकुनान ने मिल के रैली की शक्ल इख्तियार की और जो किला कोना कासिम बाग में धावा बोला और जो SOP की खिलाफ वर्जी करते हुए किला कोना कासिम में पहुँच के यहाँ पर डेरे डाली हैं। इस वक्त देखा जाए तो जो सूबाई वज़ीर तालीम है सईद गनी है, यूसुफ गिलानी के चारों बेटे अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, हैदर गिलानी, वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि देखा जाए तो जो JJF के मरकजी रहनुमा है हैदर गफूरी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब कुछ देर तक 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जबकि शाम के टाइम मुस्लिम लीग के नून के रहनुमा राना सनाउल्ला भी यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे आगे बकायदा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद एक लाए अमल तहलील किया जाएगा कि आगे का लाहे अमल जो है उसका ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन अली, अपडेट किया आपने। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के कारकुनान की हुल्लड़बाजी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि कोरोना वबा के दौरान कारकुनों को जलसे जुलूसों में झोंकना खतरनाक है। मुल्तान के अवाम पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर चुके हैं, उनकी जमात का मुल्क से सफाया हो चुका। ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदार और बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको के मुल्तान के अवाम ने रिजेक्ट किया है। ये वो लोग हैं उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसका कि मुल्क से सफाया हो गया है। वो एक सिर्फ एक सूबे में भी एक खास इलाके की जमात बन के रह गई है। इनके जो अपने लीडर्स हैं वो तो जो शादी के इन्विटेशन मंगनियों की भेजते हैं वो भी कोरोना टेस्ट के बाद अलाउ करते हैं, लेकिन आम आवाम जिसमें के जिन्होंने के एक दिन का अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपनी रोजी का ना होना, उनको इन्होंने झोंक दिया है। ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, गैर कानूनी, गैर अखलाकी किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं। जो कानूनी स्टेप्स हैं वो तो लिए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ में हमने ये भी बताना है अवाम को कि ये देखें ये वो लोग हैं जो कि तुले हुए हैं इस मुल्क के अवाम को नुकसान पहुंचाने पे। और इस वक्त मुल्तान में जलसागाह के अंदर क्या सूरत हाल है, वहीं पर ही मौजूद है हमारे नुमाइंदे राशिद हमीद। राशिद हमीद, सूरत हाल तो हम दिखा रहे हैं, ये भी बताइएगा कि क्या पुलिस की इजाफी नफरी यहाँ पर तलब कर ली गई है? जी बिल्कुल, मुल्तान में जलसे से पहले जलसे का समा है। इस वक्त हम किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो कारकुन हैं वो तमाम तर रुकावटें जो हैं उसको तोड़कर जो है यहाँ ग्राउंड में पहुँचे हैं। इस वक्त जो है हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो कारकुन हैं वो ग्राउंड में मौजूद हैं। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और पीपल्स पार्टी के ही कारकुन नहीं बल्कि इसमें नून लीग के कारकुन भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और DC मुल्तान और CPO मुल्तान जो है वो भी यहाँ पर
किला कोना कासिम बाग जहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पर SSP इन्वेस्टिगेशन रबना और उसके अलावा जो है अब पुलिस के चौकबंद जो दस्ता है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उसका यही कहना है कि हर सूरत में जो है जलसा होगा। और सईद गनी भी यहाँ पर पहुँचे और उनका भी यही कहना है कि हमें इजाज़त नहीं दी गई, हमें इजाज़त अब लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर आज से ही हमने यहाँ पर पड़ाव डाल लिया है और आज से ही जो है जलसे का आगाज़ हो चुका है। तो मुल्तान किला कोना कासिम बाग स्टेडियम जो है अब जलसा 30 नवंबर को होना था, लेकिन जलसे से पहले यहाँ पर जो है जलसे का समा है और कारकुन जो है यहाँ पर शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। जी राशिद उम्मीद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्तान में जलसा हर हाल में तयशुदा वक्त और मुकाम पर होगा। समा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करके तसादुम को जन्म दे रही है, नताइज खौफनाक हो सकते हैं। हमने जलसे के मुतल्लक इतला जो है वो गवर्नमेंट को दे दी हुई है, हमें कोई इनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जलसा हम हर कीमत पे करेंगे और जो किला कोना कासिम पार्क है वहाँ पे ही जो है वो जलसे मुल्तान में होते आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो ताकत का इस्तेमाल कर रही है ये इंतहाई गलत है और ये गवर्नमेंट तसादम को और महाजराई को जो है वो जन्म दे रही है, जिसके असरात और जिसके नताइज जो है वो इंतहाई खौफनाक होंगे। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। सर, इस वक्त मुल्तान में सूरत हाल कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। हुकूमत वो ये कहती है कि जलसा नहीं होने देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि PDM वाले वो ये कह रहे हैं कि जलसा हर सूरत होगा, वो वहीं पर ही मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई ABC प्लान की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग की जानिब से क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो रवैया है अपोजिशन का ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। जलसा होना या ना होना ये कोई हुकूमत की इसमें कतई तौर पर कोई इस अमल दखल नहीं है। आपके इल्म में होगा कि बड़े वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए हैं। उन्हीं अहकामात की रोशनी में को डिनाई किया गया और मकामी इंतजामिया ने उसकी इजाज़त नहीं दी। लेकिन आपने देखा कि जो इन्होंने वेन्यू जिसका इन्होंने तयन किया हुआ था वहाँ पर जिस तरह उसके ताले तोड़कर और उस बारें तोड़कर और अमलाक को नुकसान पहुँचाकर जिस तरह उसको टेक ओवर करने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ कि ये एक सीरियन कानून की खिलाफ वर्जी है और कानून को हाथ में लेने की बात है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी जिम्मेदार शहरी से इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती। मैं जिम्मेदार शहरी तो अपनी जगह पर, लेकिन जो लोग अपोजिशन की जो क्या है बरमला इस बात का इजहार कर रही है कि हर हालत में जलसा होगा, वही जलसा होगा, और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं बल्कि वो अदालती की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है, हमने एक रेट ऑफ द गवर्नमेंट को भी देखना है, हमने मकामी हालात को भी देखना है, हमने अदालती अहकामात को भी देखना है और उसके मुताबिक जो शख्स भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। ठीक है, जो भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून हरकत में आएगा। बहुत शुक्रिया राजा बशार साहब, समा से बात कर रहे थे आप। जरदारी साहब के अपने खानदान के लिए उसूल कुछ और अवाम के लिए कुछ और। PTI रहनुमा असद उमर ने बिलावल हाउस में मंगनी की तकरीब में मेहमानों की मखसूस तादाद और कोरोना टेस्ट की शर्त पर सवाल उठा दिए। हमारी तकरीब की वजह से लोगों की सेहत के अंदर कोई खतरा ना पैदा हो और उनके रोजगार के लिए कोई खतरा ना पैदा हो। हमारी सियासत वो नहीं है जो अपने घर में शादी की तकरीब के अंदर तो कार्ड पर लिखा जाए कि सिर्फ इतने लोग आएंगे, आने से पहले कोरोना का टेस्ट कराएंगे, अगर कोरोना साबित हो जाएगा नहीं है तो सिर्फ उस वक्त इजाजत दी जाएगी। अपने लिए तो जरदारी साहब के खानदान का ये असूल और अवाम के लिए ये असूल कि वो कहते हैं हजारों की तादाद के अंदर हमारे जलसों में जरूर आओ।
डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PDM का टोला कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है। अवाम के मुस्तरदशुदा अनासिर के दिलों में दुखी, इंसानियत के लिए ज़रा भी दर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोले की आंखों पर काली पट्टी बन चुकी है। PDM की सियाकारियाँ आवाम के सामने बेनकाब हो गई है। अनासिर साबिक अदवार में करप्शन करके अपने मुँह पर कालख मल चुके हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको इन टाइम जब वो फाइनल हो जाएगा तो हम सबको उस पर ब्रीफ करेंगे और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रख के पूरी दुनिया के लिए ओपन होएगा, चाहे लोकल होए इन्वेस्टर या इंटरनेशनल इन्वेस्टर होए, कि वो क्या ले रहा है और क्या लाइबिलिटीज़ ले रहा है और क्या उसके वाजिबात होंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि 19,000 एकड़ ज़मीन में से तकरीबन 1200 से 13 वो लीज पे दी जा रही है, इसमें जो इन्वेस्टर होगा वो मुल्की होगा या ओपन बिड होगी और इंटरनेशनल? ओपन बिड होगी, ओपन बिडिंग होगी। जी नहीं, वो एक अलहदा एग्रीमेंट है, वो अलहदा एग्रीमेंट होता है क्योंकि वो पोर्ट कासिम की बेसिकली जेटी है जो रॉयल्टी के ऊपर पाकिस्तान स्टील मिल्स को दी गई है, तो उसका एक अलहदा हम यूजेज का प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो बंदोबस्त करेगी। समझा नहीं, अभी तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि क्या सीलिंग होएगी या क्या प्री क्वालिफिकेशन, नहीं वो तो अभी स्टेज पे नहीं हम पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 1.5 साल पहले केस में स्टील मिल से मुतालिक केस में ऑर्डर दे चुकी है कि स्टील मिल की ज़मीन को सेल किसी सूरत नहीं किया जा सकता, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो जब आप लीज करने जाएंगे, लीज कितने अर्से की होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि 33 ईयर से ऊपर की जो भी देखें, जो भी होएगा, जो प्राइवेटाइजेशन करेगा वो जाहिर है कि उनके एक पूरा कानूनी माहिरीन उनको एडवाइस कर रहे होते हैं इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो जो भी करेंगे वो तमाम कवानीन और तमाम जो डायरेक्शंस आई हैं किसी भी कोर्ट की उसके मुताबिक ही करेंगे, कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं होएगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अज़हर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उनका कहना है कि जो भी करेंगे वो तमाम कवानीन को मद्देनज़र रखकर किया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो रही है। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 3045 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 45 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से अमवात की तादाद 7,942 हो गई है, जबकि कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 46,861 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो रही है। ऐसे में 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3045 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 45 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना से अमवात की तादाद 7,942 हो गई है, जबकि कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 46,861 हो गई। और अभी आपको बताएं कि साबिक सूबाई वजीर आदिल सिद्दीकी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। आदिल सिद्दीकी को कराची के निजी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नदीर से। जी मुदस्सिर, उनकी हालत के हवाले से बताइए कैसी है? जी बिल्कुल, MKM राब्ता कमेटी के साबिक मेंबर आदिल सिद्दीकी तशवीशनाक बताई जा रही है और आदिल सिद्दीकी सूबाई वजीर तजारत भी रह चुके हैं। आदिल सिद्दीकी गुज़िश्ता माह तवील अरसे के बाद जो है वतन वापस आए थे और इनको इधर उनकी रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आ गई थी और इस वक्त वो निजी हॉस्पिटल में ICU में ज़ेर इलाज है और हॉस्पिटल के मुताबिक इनकी हालत अभी तशवीशनाक बताई जा रही है। ठीक है मुदस्सिर, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और कोरोना की दूसरी लहर खैबर पख्तूनख्वा के लिए खतरनाक साबित होने लगी। अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में अमवात और मस्बत केसेस में 4 गुना इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर भी मरीज बढ़ने लगे। राहम यूसुफ जई रिपोर्ट करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर को जाती उम्रा के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहुमा की नमाज जनाजा शरीफ सिटी मेडिकल के ग्राउंड में अदा की गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और खानदान के दीगर अफराद समेत सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जहांगीर खान की रिपोर्ट। बेगम शमीम अख्तर का सफरे आखिरत नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी से मुल्हिका ग्राउंड में अदा की गई, जो अल्लामा रागिब नईमी ने पढ़ाई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और खानदान के दीगर अफराद मौजूद थे। कोरोना SOPs के तहत फासला कायम रखने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए।
اس سے پہلے جسد خاکی لندن سے بذریعہ ہوائی جہاز لاہور پہنچا۔ شہباز شریف کی بہن کوثر بھی میت کے ہمراہ تھی۔ شریف میڈیکل سٹی اسپتال کی ایمبولینس پر میت کو جاتی عمرہ پہنچایا گیا۔ لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ 500 سے زائد افسروں اور اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ مرحومہ کی رسم کل خوانی کل ہوگی، جس میں صرف شریف خاندان کے افراد شرکت کریں گے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عارف ملک کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کی تقسیم مکمل نہ ہونے پر وزیر اعظم وزیر صحت پر برہم ہو گئے۔ عمران خان نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو منصوبے پر توجہ دینے کا حکم بھی دیا۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں دانیال عمر۔ وزیر اعظم کا دورہ لاہور، ہیلتھ کارڈز پر اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں ہیلتھ کارڈز کی تقسیم کا عمل مکمل نہ ہونے پر وزیر اعظم شدید برہم ہوئے۔ عمران خان نے اجلاس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وزیر اعظم نے وزیر صحت سے سوال کیا کہ 72 لاکھ ہیلتھ کارڈز تقسیم کرنے کا جو ٹارگٹ دیا وہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ یاسمین راشد نے جواب دیا کہ مالی مسائل اور بیوروکریسی کی جانب سے رکاوٹوں کی وجہ سے کارڈز کی تقسیم مکمل نہیں ہو سکی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر صورت عمل درآمد کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس منصوبے پر توجہ دیں۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ جلد از جلد ہیلتھ کارڈ تقسیم کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ پنجاب میں اب تک 52 لاکھ صحت کارڈ تقسیم کیے گئے ہیں، جبکہ 20 لاکھ تقسیم ہونا باقی ہیں۔ دانیال عمر، سما، لاہور۔ کراچی کی سیشن عدالت میں بلدیہ فیکٹری مالکان کے خلاف 1 کروڑ 46 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا گیا۔ آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ دعویٰ حادثے میں جاں بحق نسرین ناز کے بچوں کی جانب سے دائر کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فیکٹری میں ہنگامی اخراج کا راستہ تھا اور نہ ہی حفاظتی اقدامات۔ فیکٹری مالکان اور متعلقہ محکمہ حادثے کا ذمہ دار ہے۔ نسرین ناز کی بچیوں کی کفالت کے لیے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے سیشن عدالت میں بلدیہ فیکٹری مالکان کے خلاف ہرجانے کی درخواست، ہنگامی اخراج کا راستہ اور حفاظتی اقدامات نہ رکھنے کا الزام لگایا گیا ہے اس درخواست میں۔ حیدرآباد میں سندھ حکومت کے احکامات پر عمل کرنے والے پولیس اہلکار خود ہی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں امتیاز علی۔ جگہ جگہ پولیس کے ناکے یا پھر کرپشن کے بہانے۔ حیدرآباد میں پولیس اہلکار دوسروں کو ماسک کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن خود کتنے سیریس ہیں دیکھ لیں۔ ٹھنڈی سڑک پر ان پولیس اہلکاروں کو ہی دیکھیے، چہرے پر ماسک نہیں، پوچھو تو کئی بہانے حاضر۔ اصل میں ماسک آتا ہے، یہاں تھوڑا لیٹ پہنچے گا، لے کے لگا لیں گے۔ پہنتے ہیں، گاڑی سے اترتا ہوں پہن لیتا ہوں میں۔ سر ماسک میں نے لیا تھا لیکن ماسک میرا مس ہو گیا، وہ گر گیا۔ سر مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے سیٹی بجانی پڑتی ہے ہمیں بار بار، اس لیے ماسک بھی پڑا ہوا ہے ہمارے پاس۔ لیکن کیا دمے کے مریض کے لیے چھوٹ ہے؟ یہ پالیسی کب بنی؟ اب اس بہانے کو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میں بتاتا ہوں مجھے سانس کی تکلیف ہے، اس وجہ سے نہیں پہنا ہوا۔ سارا معاملہ پولیس حکام کے سامنے رکھا تو اے آئی جی کہنے لگے کہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو کسی چیز کی تلقین کرتے ہو تو آپ کو پہلے خود اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ جو بھی کرونا کے حساب سے بھلے ڈیوٹی دے رہے ہوں یا ادروائز دے رہے ہوں وہ ضرور ماسک پہنیں۔ کورونا وبا پھیل گئی لیکن SOPs کی خلاف ورزی پر روک ٹوک نظر نہیں آ رہی۔ کیمرہ مین کامران کے ساتھ امتیاز علی، سما، حیدرآباد۔ نیوزی لینڈ میں بطور ٹیسٹ کپتان پہلا امتحان، کیا بابر اعظم اس میں ہوں گے کامیاب؟ کپتانی کا اضافی بوجھ بیٹنگ تو متاثر نہیں کرے گا، کیا فاسٹ بالرز توقعات پر پورے اتریں گے؟ کپتان بابر اعظم کا انٹرویو آج شام 5 بجے سپورٹ سیکشن میں نشر ہوگا۔ دیکھیں اتنے لیجنڈز نے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی کی ہے، سرو کی ہے، تو میں بھی لکی ہوں، آنر فیل کرتا ہوں۔ اور دیکھیں پریشر آپ کو جب میرے خیال سے جب آپ پروفیشنلی کرکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو پریشر تب سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو پریشر ہینڈل کرنا آنا چاہیے، وے نکالنا چاہیے، تو بالکل ایسا کوئی پریشر نہیں ہے مجھ پہ، وہ نہ میں لیتا ہوں۔ پلیئرز میں اظہر علی، سیفی بھائی، کیونکہ سیفی بھائی اور اظہر علی کے کافی انڈر کھیلا ہوں اور 1-2 سال کے لیے میں وائس کپتان تھا، ان کے انڈر ہی کھیلا، بہت کچھ سیکھا۔ کچھ بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ مانسہرہ کی جنت نظیر وادی شوگران میں برف باری سے موسم حسین ہو گیا، سیاحوں کی بڑی تعداد خوبصورت مناظر دیکھنے پہنچ گئی۔ محمد فہیم کی رپورٹ۔
सयाहती मुकामात नारान, कागान और शुगरान के बुलंदोबाला पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। शुगरान में बर्फबारी के बाद धूप निकली तो मनाजिर मजीद दिलफरीब हो गए। शदीद सर्दी के बावजूद लोग फैमिली के साथ यहाँ पहुँचे और खूब एंजॉय किया। क्या स्विट्जरलैंड और क्या लंदन होगा, जैसे मतलब जहाँ पे लोग जाते हैं, ये यहाँ पे आना चाहिए। बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए और ख़ासतौर पे कुदरती नज़ारे तो बस कमाल के। शुगरान के दुश्वार गुजार रास्ते, पहाड़ों पर छाई सफेदी वादी के हुस्न को चार चांद लगा रही है। मोहम्मद फहीम, समा, मानसेहरा। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।